हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 14 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक नया मिशन जिसका कि नाम है आहार क्रांति। तो स्वास्थ्य मंत्री, आप सभी को नाम उनका पता होगा, श्री हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है एक नया मिशन जिसका कि नाम है आहार क्रांति। और इस मिशन का मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन, मतलब अच्छी डाइट और अच्छा सहयोग। ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये मिशन इस एम से लॉन्च किया गया है ताकि हम कम्युनिटी में एक मैसेज दे सकें, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और हम ये भी मैसेज दे सकें कि जो लोकल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, हमें सिर्फ उन्हें ही खाना चाहिए और उनकी एसेसिबिलिटी की इम्पोर्टेंस भी हम लोगों को समझा सकें। तो ये एम है इस मिशन का। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसे? तो विजना भारती, विभा एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। और ये इसका दूसरा एम आप कह सकते हैं कि हंगर और डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको एड्रेस करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। ओके, तो आपको इस मिशन का नाम याद रखना है आहार क्रांति, ठीक। और मोटो भी याद रखना है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। तो डीजीएफटी का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी। उन्होंने लॉन्च किया है डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो बिज़नेस किया जाता है या फिर जो ट्रेडिंग की जाती है उसको हम ईज़िली कैसे कर सकते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स को पहुंचानी है उसको जल्दी से जल्दी उन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो बेसिकली जब ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो इंफॉर्मेशन कन्वे करना इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फिज़िकली, अगर आप इंफॉर्मेशन कन्वे करने जाते हैं तो। ओके, तो इसीलिए ये ऐप डेवलप किया गया है। ये ऐप डेवलप किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डीजीएफटी के अंडर, ठीक है। ये रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट देगा। जैसे कोई भी गवर्नमेंट अगर ट्रेड पॉलिसी में कोई चेंजेस करती है तो उसका रियल टाइम अपडेशन इस ऐप पे हो जाएगा। नोटिफिकेशंस आएंगे इस ऐप के द्वारा। एप्लीकेशन स्टेटस अलर्ट, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कई सारी परमिशंस के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती हैं, तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है ये आप ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन ही। ओके, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 24/7 असिस्टेंस करने के लिए ये एक ऐप निकाली गई है फॉर ट्रेड रिलेटेड क्वेरीज, मतलब व्यापार से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो आप इस ऐप पे जा कर के सुलझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, नीति आयोग लॉन्चेस इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। तो इसका वर्जन 1.0 लॉन्च हुआ था मई 2017 में, और इस बार लॉन्च हुआ है 2.0। ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि एनर्जी डेटा जो होता है, जितना भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या फिर कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जितना भी एनर्जी डेटा पब्लिश करती है उसे हम एक सिंगल विंडो के थ्रू एसेस कर सकें। ओके, इसलिए ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो निकाली थी, सौभाग्य उजाला, प्राप्ति और विद्युत प्रवाह, तो वो सारी चीज़ें इस पोर्टल में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021। ओके, तो इसमें याद रखना है आपको कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है इसे। ये
पहली बायएनुअल इंडियन एयरफोर्स की कॉन्फ्रेंस है। मतलब बायएनुअल का मतलब हुआ कि साल में 2 होने वाली, तो ये फर्स्ट मीटिंग है और ये 3 दिन तक चलेगी, जहाँ पे एयरफोर्स की स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसी, जो भी आने वाले उनके मिशंस होंगे या फिर जो भी आने वाले मिशन हो सकते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए या फिर उनको कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। और ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है सुब्रतो हॉल एयर हेडक्वार्टर्स इन वायु भवन न्यू दिल्ली। ओके, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट की है और ये एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है वायु भवन न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, रायसीना डायलॉग 2021। ये एक 4 दिन लंबा डायलॉग है जो कि 13 अप्रैल को शुरू हुआ है और ये 4 दिन तक चलेगा। इसमें पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है और ये सेशन जो है ये वर्चुअली अटेंड करेंगे पीएम ऑफ डेनमार्क एंड प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। रायसीना डायलॉग बेसिकली इंडिया ने ही शुरू किया था और ये पहली बार 2016 में हुआ था। और इसमें हम कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं? जो मुद्दे उठाते हैं वो है कि जियो पॉलिटिक्स, मतलब दुनिया में हर देश में चलने वाली पॉलिटिक्स या फिर कैसी राजनीति चल रही है दुनिया भर में, इस मामले के ऊपर डिस्कशन होता है। और जियो इकोनॉमिक्स, बेसिकली ट्रेड, कैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बहुत सारी बात होती है और ट्रेड को कैसे हम एनरिच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो किसने अटेंड किया है ये याद रखिएगा, पीएम ऑफ डेनमार्क एंड प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का न्यूज़ है शंघाई रैंकिंग 2020। तो एक रैंकिंग है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020, जिसको कि शंघाई रैंकिंग भी बोला जाता है। इसमें दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़, मतलब ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है। तो उसमें IISc बैंगलोर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, ये इंडिया में से इसने टॉप किया है और 15 और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ग्लोबल टॉप 1000 में जिनका नाम आया है। ओके, IISc बैंगलोर ने इंडिया से टॉप किया है और वर्ल्ड में जो इसकी रैंकिंग है वो 501 से लेकर के 600 के ब्रैकेट में है। तो मतलब आप एक चीज़ नेगेटिव इसमें ये देख सकते हैं कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ओके, 500 के बाद जो 1000 तक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंडिया की 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि एक नाम जो पहली बार इस लिस्ट में आया है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और ये इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और ग्लोबल इसकी रैंक है 801 से 900 तक। ओके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एज़ यूजुअल टॉप किया है इस लिस्ट को और आप यहाँ पे उन 10 यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख सकते हैं जो कि इंडिया से इस रैंकिंग में आई हैं। तो सबसे पहले है IISc बैंगलोर, फिर है IIT मद्रास और 10th नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि है एम्स, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 901 है। अन्ना यूनिवर्सिटी, भारती यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो सारे भी 901 से लेकर के 1000 के ब्रैकेट में हैं इस रैंकिंग में। ओके, तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है और इंडिया की 15 यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में हैं, जिसमें से IISc बैंगलोर ने इंडिया में टॉप किया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि कुंभ मेला जो कि हरिद्वार में इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि अगर आपकी COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी आप इस कुंभ मेले में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो आप टेस्ट कराएंगे वो 72 आवर्स बिफोर विजिट का होना चाहिए और आपको अकॉर्डिंगली सारे सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ताकि इस वायरस का जो स्प्रेड है वो ड्यूरिंग कुंभ रोका जा सके। ठीक, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, पंजाब ने अनाउंस किया है सोनू सूद को टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्टेट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम।
तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को वो ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं स्टेट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। ऐसा बोला जा रहा है कि पंजाब में लोग जो हैं वो बहुत ही डर रहे हैं इस वैक्सीन को लगवाने से। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि सोनू सूद की जो पॉपुलैरिटी है वो एनकरेज करेगी लोगों को कि वो जा कर के वैक्सीन लगवाएं। तो इसलिए उन्होंने स्टेट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट इंडियन विमेन सेलर जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई हैं, मतलब पहली भारतीय महिला नाविक जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई हैं, उनका नाम है नेत्रा कुमानन। ओके, नेत्रा कुमानन पहली ऐसी महिला बन गई हैं इंडिया से जो कि सेलिंग के लिए ओलंपिक्स में क्वालिफाई हुई हैं। ये इनकी वर्ल्ड रैंक है 71 और उन्होंने मुसाना ओपन में टॉप किया है। ठीक है, ये 22 ईयर्स की हैं और बेसिकली जो इन्होंने डिसिप्लिन, हार्ड वर्क या डेडिकेशन सेलिंग में दिखाया है वो इन्होंने सीखना कहाँ से शुरू किया था। एक इंडियन क्लासिकल डांस है जिसका नाम होता है भरतनाट्यम। तो ये पहले एक भरतनाट्यम डांसर थी और उसके बाद उन्होंने उसकी जो उसमें जो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और डेडिकेशन लगता है उसी को लगा करके इन्होंने सेलिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम MCQs पे। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तपेदिक, जिसको कि ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, तपेदिक मुक्त घोषित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़ या डी लक्षद्वीप। तो इसका आंसर है डी लक्षद्वीप। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को अनाउंस किया है कि लक्षद्वीप ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो गई है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका कि नाम है बुडगाम, उसको इन लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस फ्री अनाउंस किया है। नेक्स्ट MCQ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जो अभी हमारे रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील अरोरा जी, उन्हीं के नाम से हैं, इनका नाम सुशील चंद्रा। तो सॉरी, इसका मैं MCQ फॉर्म में नहीं किया मैंने, इसको मैं आप लोग याद रखें इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया कि सुशील चंद्रा आपको नाम याद रखना है। सुशील अरोरा अभी तक आप याद रखते थे, अब आपको याद रखना है सुशील चंद्रा। तो वो हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा MCQ है, विच कैरेबियन आइलैंड नेशन विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग ऐश फॉल आफ्टर वॉल्केनिक एरप्शन। इस वॉल्केनो के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कैरेबियन आइलैंड ज्वालामुखी विस्फोट के बाद विनाशकारी राख से ढक गया है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका या फिर सेंट विंसेंट। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेंट विंस्टन नाम का जो आइलैंड है, आइलैंड नेशन है करीबिया में, वो पूरा वॉल्केनिक ऐश से ढक गया है। और इस वॉल्केनो का नाम आप लोग जानते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कौन से वॉल्केनो जो काफ़ी दिन से डॉर्मेंट था और अभी एक्टिव हुआ है और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है कैरेबियन आइलैंड में उस वॉल्केनो का, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स भी बताएं। और आप जो इस वीडियो के बारे में सोचते हैं उसके बारे में भी लिखें और मुझे जो भी सजेशंस देने हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।